आगे और चलते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। हम जो मुद्दा लेके निकले हैं, जो डिमांड लेके निकले हैं, और हमारा जो एलिगेशंस है वो बहुत सीरियस मैटर है। और ये मेरा पर्सनल बेनिफिट का मैटर नहीं है, ये स्टेट का कंसर्न है और नेशन का कंसर्न है। क्योंकि ये जो हम लोग टैक्स चोरी का, ये फंड चोरी का स्कीम का बात कर रहा है, ये पैसा जो है ये डेवलपमेंटल स्कीम्स जो हम मेरा स्टेट को, जो अरुणाचल को जो देता है, अरुणाचल को जो स्टेट को देता है जो डेवलपमेंटल स्कीम्स, वो सेंटर से दिया जाता है। क्योंकि ये हमारा स्टेट जो है चाइना से लगा हुआ है, तो इसीलिए हमारा स्टेट को बहुत ध्यान दिया जाता है सेंटर की ओर से। तो बहुत सारे ऐसे न्यूमरस स्कीम्स, डेवलपमेंटल स्कीम्स हमारे स्टेट को दिया जाता है। उस स्कीम को ग्राउंड रियलिटी में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। 50% भी इम्प्लीमेंट होता तो आज हम ये सवाल नहीं करना था। 50% भी हमको इम्प्लीमेंट किया दिखता नहीं है। और इसीलिए हम ये इशू मेरा पर्सनल इशू नहीं है, ये सोशल बेनिफिट के लिए, ये पब्लिक बेनिफिट के लिए, ये अरुणाचल का बेनिफिट के लिए है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टेट का जो मशीनरी है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, अपना मशीनरी को कुछ अच्छा काम में यूज़ कीजिए। हमारे फैमिली को जाके आप हमारे बारे में इंक्वायरी करना, क्या करता है क्या नहीं करता है, इंक्वायरी करना ये मुनासिब नहीं समझता हूँ मैं। आपका जो मशीनरी है वो आप अच्छा काम के लिए, आपको जिसका अगेंस्ट में हम एलिगेशंस डाले हैं, करप्शन का एलिगेशन डाले, उनके ऊपर आपका SIT जो भी स्टेट का लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी है उनका ऊपर लगाइए, उनको क्वेश्चनिंग कीजिए, उनको पूछताछ कीजिए, उनका ऊपर सीरियसली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, ताकि पता चले, पब्लिक को पता चले, पब्लिक का डोमेन में आगे आए ये कि जो हम एलिगेशंस लगा रहे हैं सही मायने में ये सच है ना गलत है। हम बिना सबूत का, बिना डॉक्यूमेंट्स का हम किसी पर इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकते। हमारे पास एम्पल एविडेंस है। हमारा जो एविडेंस का कॉपीज़ है, जो ट्रू एंड सर्टिफाइड कॉपीज़ जो हमको मिली है, वो सर्टिफाइड कॉपीज़ हमने ऑलरेडी दिल्ली ट्रांसफ़र कर चुका है। और वो हम अपने जो मांग मेमोरेंडम का तौर में हम PMO नरेंद्र मोदी जी को देंगे, अमित शाह जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं उनको देंगे, ताकि वो अपने पार्टी के ऊपर, और JP नड्डा जी को देंगे, वो अपने पार्टी के ऊपर कार्रवाई कर सके, उचित कार्रवाई कर सके। अगर ये पाया जाए कि उनका पार्टी में कुछ जो नेता है जो गफलाबाजी किया है, करप्शन किया है, ये पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उनका ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। इसी सोच के साथ हम BJP पार्टी को ये अपना ज्ञापन सौंपेंगे। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं मोदी जी को हम सौंपेंगे, और सारे देश को, और सारे प्रदेश, और सारे जितने भी प्रदेश हमारे देश में हैं, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि करप्शन एक ऐसा सच है और ऐसा बीमार जैसा है, कैंसर जैसा है, जो कि इसको मिनिमाइज नहीं करने से आपको ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। मेरा ये कहना है। वीरेंद्र जी, बहुत सारे लोगों का कहना है कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको बैक कर रहा है, ये कहाँ तक सही है? सारे दर्शकों को, जो APN लाइव का दर्शक है, W² का, अरुणाचल हेडलाइंस का जो दर्शक है, उनको मैं ये बताना चाहूँगा अरुणाचल में किस पार्टी का गवर्नमेंट है। अपोजिशन पार्टी का तो नामो निशानी नहीं है स्टेट में, ठीक है। और पार्टी बैकिंग करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और हमको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसमें CM बनता है भी तो वो BJP का ही बनेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको ये गलत एलिगेशन हमारा नाम को, हमारा AICC का मुद्दा को भटकाने के लिए ये किसी का साजिश हो सकता है, हम ये कहना चाहेंगे। तो आपका सीधा कहना है कि ये एक साजिश के तहत
लोगों से कहलवाया जा रहा है कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को जो है कोई पॉलिटिकल बैकिंग कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। हाँ। वीरेंद्र जी, बहुत सारे लोगों का कहना है कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको बैक कर रहा है, ये कहाँ तक सही है? हाँ, सारे दर्शकों को, जो APN लाइव का दर्शक है, W² का अरुणाचल हेडलाइंस का जो दर्शक है, उनको मैं ये बताना चाहूँगा अरुणाचल में किस पार्टी का गवर्नमेंट है। अपोजिशन पार्टी का तो नामो निशानी नहीं है स्टेट में, ठीक है। और पार्टी मेकिंग करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और हमको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसमें CM बनता है अभी तो वो BJP का ही बनेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको ये गलत एलिगेशन हमारा नाम को, हमारा AACC का मुद्दा को भटकाने के लिए ये किसी का चाल साजिश हो सकता है, हम ये कहना चाहेंगे। तो आपका सीधा कहना है कि ये एक साजिश के तहत लोगों से कहलवाया जा रहा है कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को जो है कोई पॉलिटिकल बैकिंग कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। थैंक यू। अच्छा पाऊ, जो ये चलते चलते असम का गरम में ऐसा पूरा चमड़ा निकल गया, ये पूरा चलने नहीं सक रहा, पर भी हम लोग मैंने हार नहीं मानता है। पूरा ऐसा पूरा निकल गया, अंदर में पूरा पानी जमा कर दिया, पूरा ये पूरा दर्द है। ये साइड भी पूरा गाँव हो गया, ये गाँव हो गया पूरा, ये साइड में भी गाँव हो गया, ये पूरा ये अंदर में ये पूरा गाँव हो गया। देखिए, हमने छोटा से देखा है, हमारा अरुणाचल में इतना करप्शन चल रहा है, कोई भी सही ढंग से आवाज़ नहीं उठाता है और फाइनल तक, अंतिम तक उसको सक्सेसफुल नहीं कराते। उसका कारण से क्या है कि हमारा स्टेट जो अभी लाइबिलिटीज में चल रहा है, उधार में चल रहा है, और जो भी पॉलिटिकल पावर्स में रहता है और अपना पावर को मिसयूज करता है, तो उसको देखते हुए हम बहुत दुख फील कराते हैं। ऐसे हमारा स्टेट चलते रहने से हम लोग युवा पीढ़ी के आने वाला जनरेशन तकलीफ होगा। ऐसे करके ऐसे मैंने सोच के उसके बाद खुद से मोटिवेट होके तो मैंने एक संगठन खोला है, अपना ऑर्गेनाइजेशन खोला है, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। तो इसीलिए उसके खुलने का बाद तब हम लोग ने पेपर वर्क शुरू किया, क्या शुरू करने का बाद तब आज का दिन में हम लोग ये आवाज़ उतारा है कि हम लोग एग्जाम्पलरी दिखाएगा बल्कि दूसरों को, जो दूसरा जैसे कि पहले से सदियों से चल के आ रहा है, हमारे स्टेट में बहुत ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को मैं भी एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ, तो सारे जनता को एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन किस हद तक जा सकता है और सक्सेस करके ही रहेगा बोल के हम जैसे मन बनाए। इसलिए खुद से मोटिवेट होकर आज के दिन में ये कर रहे हैं। उसका कंसर्न डिपार्टमेंट को ये कुछ बोलने देता है, ना कंसर्न मिनिस्टर को बोलने देता है, डिपार्टमेंट का किसी को भी बोलने नहीं देता है। ऐसे मैनिपुलेट करके रखता है, हर किसी को मुंह बंद करके रखता है, बोलना चाहता है, करना चाहता है, कुछ कर पाता ही नहीं। तो इसलिए मेरा सवाल कहना मान हुई है, अब चेयर में रहेगा, पद में रहेगा, सेम थिंग अभी जो चल रहा है ना, स्थिति जो चल रहा है ऐसे ही चलेगा। मैनिपुलेट करेगा, किसी को मुंह बंद करेगा, वो नहीं चलेगा। आप चेयर से हटिए, मोरल ग्राउंड में चेयर से हटिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा रिजल्ट तब तक नहीं निकलता है, तब तक आप घर में बैठिए आराम से, हम लोग का आम जनता का जैसे बैठिए। तब सब कुछ रिजल्ट होने के बाद अगर राय थे तो आप वापस में पद में आइए, तब तक किसी को हैंड ओवर करो, नहीं तो प्रेसिडेंट रूल आने दो। हम कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, तो हम किसी पॉलिटिकल मोटिव में किसी को CM बनाने, किसी को मिनिस्टर बनाने, ऐसे कुछ भी नहीं है हमारा। वो हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव ये है, आप करप्शन किया है, आपका ऊपर में चार्जेस होना चाहिए, आपका ऊपर में लागू होना चाहिए, वही है। हम अरुणाचल अगेंस्ट इस मुद्दा को यही कहेगा, हम एग्जाम्पल दिखाना चाहता है। दूसरों जो लोग अपना इमेज को बेच देता है, अपना इमेज को, अपना मुंह को बंद करा देता है, अपना समाज के लिए काम सही ढंग से नहीं करता है, एज ए संगठन के रूप में दूसरा का नज़र में आता है मगर एंड तक जाता नहीं है। तो इसलिए हम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ये एग्जाम्पल दिखाना चाहता है। हमारा स्टेट में कोई ऐसे एक संगठन है जो हिस्ट्री बनाना चाहता है,
दूसरों को दिखाना चाहता है और अपना प्रदेश को सुधारना चाहता है, अपना जो आने वाला जो पॉलिटिकल जो लीडर होगा, ऑफिसर्स होगा, उन लोग एव्यूर में रहना चाहिए कि हमारे स्टेट में ऐसे भी एक संगठन है जो करप्शन अगेंस्ट में बात कर सकता है। उसके लिए हम लोग एव्यूर में रहना चाहिए। जब होगा कि हमारा प्रदेश जो सही ढंग से न्यूट्रल में चलेगा, नहीं होने से अपना मन मर्जी करते रहेगा। तो इसलिए हमारा टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन वही बोलता है कि हम लोग अपना रिजल्ट जब तक नहीं आएगा हम लोग करते रहेगा और कभी सरेंडर देगा नहीं। आपने आरटीआई फाइल करने के बाद में, डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद में, क्या आपने लीगल में अपने कोर्ट में क्या आपने केस फाइल किया? आफ्टर आरटीआई हम लोग ने ग्राम व्यक्ति ये सब पूरा मदद करके, ये तो आरटीआई तो एक आदमी से होता नहीं, 2, 3, 4 आदमी मिलके करना। ये इशू जो बड़ा इशू है तो एक छोटा मोटा 1-2 करोड़ 50-70 हज़ार का होने से तो एक आदमी एक पेपर में करता है। स्कैम को हम लोग 1-2 आदमी मिलके नहीं किया, हम लोग 4-5 आदमी ही मिलके किया है। इसलिए हम लोग ने पेपर वर्क किया, आरटीआई किया, उसके बाद केस में भी फाइल किया। केस फाइल DDU-GJY ग्राम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये पावर स्कीम है। उसका अभी तक कोर्ट में हियरिंग चल रहा है। कोर्ट 2 टाइम्स हियरिंग हो गया, तो 2 टाइम्स हियरिंग में तो दिखा देखी जनता सारे मालूम है। गुवाहाटी हाई कोर्ट उसके परमानेंट में चितानगर में 2 टाइम्स हमारा एडवोकेट ने आप लोगों को बताया कि 2 टाइम्स में जो स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का अगेंस्ट में ला रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट 2 टाइम्स में अपना डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं कर पाया है और एक्सक्यूजेज मांगते रहा और अनादर हमको समय दो कि अच्छा से पेपर वर्क तैयारी करके दे सके। ऐसे करके उस दिन हियरिंग को 9 तारीख हियरिंग को, फिर 9 में हियरिंग हुआ था, फिर 14 सितंबर को एक्सटेंड करके रखा है। तो अभी दिक्का दिक्की मालूम होता है कि सारा जनता मालूम होना है समय मांगने का तरीका क्या है, अब मालूम होना है। एक स्टेट गवर्नमेंट छोटा सा पेपर वर्क को तैयारी करने के लिए 1 महीना 2 महीना समय मांगता है, तो उसमें कितना हद तक गलत है इनडायरेक्ट में मालूम हो जाता है। इतना करप्शन है, इन्वॉल्व है CM पेमा खांडू का है। पहला पॉइंट, हमारा जो प्रेजेंट CM पेमा खांडू जी आप चेयर से हटिए, रीजन में बाद में बताऊंगा। सेकेंड, जो पॉलिटिकल लीडर्स इस करप्शन में जो इन्वॉल्व है उसको भी जल्द से जल्द अरेस्ट करना है। और थर्ड, जो ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व है उसको भी अरेस्ट करना है। उसके पोर्ट में लास्ट पॉइंट में फेयर इन्वेस्टिगेशन करने देना है CBI को, फ्री एंड फेयर। हाँ, फ्री देना है। इसका रीजन किस लिए, हम लोग जब से पेमा खांडू उस पद में है तो कहीं ना कहीं हर जगह में मैनिपुलेट करके रखता है। SIC को तो एक अभी जैसे मैंने थोड़ा पहले कहा है, तो मुंह बंद करता है, अपना इमेज खत्म करके इशू को छोड़ देता है। इसका कारण से क्या है कि हम लोग को भी और सिस्टम में दिल में रखा गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन कल को आवाज़ हम लोग सपोर्ट देगा, मोरली सपोर्ट देगा, फ्रंट में आएगा। कल को मतलब कहीं गुम हो जाने से क्या होगा, वो सोच विचार रह के इसलिए उन लोग ने फ्रंट में आया नहीं। तब जब से हम लोग यहाँ दिल्ली के लिए, दिल्ली चलो PMO की ओर, ऐसे करके जब से हम लोग निकला है तो बहुत लोग का 99% 100% हम लोग को पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, जो वेल विशर का सपोर्ट मिल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन यूनियन का सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी जो हम लोग सही चीज़ को प्रूव कर रहे हैं कि हम लोग जा सकते हैं, हम लोग कर सकता है। तो इसलिए अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं है। रिजल्ट आने के बाद हमारा लोग को मालूम होगा कि, और हमारा जो अभी पॉलिटिकल पावर में बैठने वाला लोग को मालूम होगा, ऑफिसर्स लोग को मालूम होगा कि एक हम लोग का जनता भी कुछ कर सकता है, संगठन भी कुछ कर सकता है, सही आवाज़ उठा सकता है। हम शुरू से वही बोला है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट को भी और हिज एक्सीलेंसी गवर्नर को भी हम वही शुरू से वही बोला है, हम लोग को बस कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को रिजल्ट चाहिए। जैसे अभी हम लोग करप्शन इशू में बात कराए, इसको हम लोग जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहता है। हम लोग भी अपना जो खून पसीना को बेकार में बहाना नहीं चाहते हैं, हम लोग टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करेगा बोला है। इसलिए अभी भी हम लोग रेडी है सॉर्ट आउट करने के लिए। ऐसे नहीं है हम लोग चुप के सॉर्ट आउट करेगा, ऐसे नहीं है, हम ओपनली सॉर्ट आउट करना चाहता है। अभी भी ये स्टेट गवर्नमेंट, अभी भी मौका है, आ सकता है।
हम लोग चलते रहेगा, धीरे धीरे चलते रहेगा। जब आप लोग का अच्छा सोल्यूशन लेके आएगा हम लोग वापस आ जाएगा, चिंता नहीं है। तो आप लोग सोल्यूशन लाएगा बोले से हम लोग दिल्ली जाके क्या करेगा। धूप धूल बरसात ये सब हम लोग फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग जितना मेरा ये मैटर को हम लोग सक्सेस करना है, दूर दूर से हम लोग चलते रहेंगे। दूर तो कतरानक दे रहा है, आधा मोरा हो रहा है, हम लोग चल नहीं पा रहा है, पर भी हम लोग माने कोशिश कर रहा है, दिल तक रहा है। तो हम लोग माने कोशिश करते रहेगा, तेरा रेस करके जाएगा। दिल्ली पहुंचने से तो हम लोग माने मोदी से मिलेगा, हम लोग खुशी आ जाएगा। अभी हम लोग दुखी का साथ में चलना पड़ा है, इसलिए हम कभी हारेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, वही मेरा अपील है। अच्छा, और एक सवाल है आपसे, आपका पास में कोई मेडिकल का सुविधा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, क्या आपको डर नहीं लगता है ये बिना मेडिकल सुविधा यात्रा करना, बिना सिक्योरिटी ट्रैवल करना, पद यात्रा करना, असम से लेके अरुणाचल से लेके दिल्ली तक? नहीं, ये सब पहले जमाना में तो हम लोग लोकल आदमी तो कभी भी ये मेडिसिन यूज नहीं किया करता था। आजकल मैंने ये जो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट आया है बोल के, जो गवर्नमेंट लोग माने जो रिमोट एरिया में आ गया ना, इसी का माने उसी में डिपेंड। हम लोग ऐसा डिपेंड करने वाला नहीं है। हम लोग ये पाउ जो टायर से ज़्यादा ये चलने वाला है। गाड़ी टायर तो कभी पंक्चर हो जाएगा, हम लोग ये पंक्चर होने वाला नहीं। नेचर का जैसे ही ऐसा ही है, कभी जब मरेगा तो ये सड़ जाएगा, तो नहीं मरेगा तो ऐसा होते रहेगा। तो इसलिए हम कभी मेडिसिन से डिपेंड नहीं करेगा। एक स्प्रे मारेगा बस यहाँ से, तो हम लोग माने कंटिन्यू चलेगा, वही सिर्फ है। और कुछ बाकी हम लोग माने ये डिपेंड नहीं करेगा। गवर्नमेंट पेमा खांडू का नेतृत्व में जो हेल्थ डिपार्टमेंट, हम लोग आप लोग माने अपना बेटी बेटा अपना जनता है सोचने से आप लोग मदद कीजिए, आप लोग दया करो, आप लोग सोचना है। तो हम लोग इसको क्या जबरदस्ती इतना धरना बेटा है, टेनिस कोर्ट में 28 डेज बेटा कहाँ गया था, मरा था क्या? हाँ, इसलिए हम लोग इस स्टेट से अरुणाचल से अभी असम में जारी कर रहा है, दिल्ली तक याद करेगा। दिल्ली में हम लोग देखा जाएगा, मोदी को बताएगा, द्रौपदी मुर्मू को बताएगा, जेपी नड्डा को बताएगा, और अमित शाह को बताएगा, राजनाथ सिंह को बताएगा। वही मेरा याद है। डरने वाला बाकी को हम लोग कभी देख सुनी करेगा, कभी मोड़ के नहीं देखेगा, आगे चलते रहेगा लगातार। वही है पब्लिक याद रखिए, वही में अपील है।